तो इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया था क्या? 9th वाला हमारा हो गया था ना? यस सर, चलिए सही है। तो फिर 9th हो गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आज। 10th से शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन एक बार रीड करो, ट्राई करो, बताओ कैसे सॉल्व होगा। द एंगल बिटवीन द टू tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Okay, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से क्या कर रहे हैं हम, दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक कुछ ऐसा हो गया हमारा टेंजेंट, दूसरा कुछ ये हो गया टेंजेंट। ठीक है जी। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, इससे सेंटर को जो लाइन मिला रहे हो ना, वो एंगल जो बनेगा वो एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि सपोज ये कुछ पॉइंट P है, ये कुछ सेंटर O है, ये मान लो A है और ये B है। तो कह रहा है हमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि एंगल APB, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल APB प्लस एंगल AOB जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल। अगर कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब उनका सम 90 डिग्री हो जाए। जब सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री कराएंगे। अगर उनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है। तो आपसे यही प्रूव करना है कि APB और AOB जो है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री है। ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज OA is perpendicular on PA and OB is perpendicular on PB। जो रेडियस होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन अ लाइन ऑफ टेंजेंट पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90, ये भी 90। सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, OAPB। OAPB क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चले जाते हो तो क्या क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे यही लिख सकते हो ना कि सर एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 होगा। अगर ये 360 होगा तो OAP कहने का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या, 90 डिग्री। तो ये 90 है ही, प्लस एंगल APB प्लस OBP ये भी 90 है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो इन शॉर्ट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। तो हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूव्ड। आपको ये प्रूव करना था कि ये एंगल का सम और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 180 डिग्री हो गया। किसी को दिक्कत है, इसमें डाउट है?
चलिए, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आराम से नोट कर लो। आराम से इसको नोट कर लो। हो गया ये? नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है देखना जरा। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि किसी सर्कल के ऊपर जो पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है, जो बन रहा है, वो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ना हो के क्या है, एक रोम्बस है। अच्छा, पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या रिलेशन होता है? पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या रिलेशन होता है? पैरेललोग्राम वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके की अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल एंड इक्वल हो, राइट। पैरेललोग्राम इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जहां की क्या होता है, ए बी सी डी, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी आर व्हाट, सॉरी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है, और साथ में इक्वल भी हो। इसके साथ साथ ये और ये जो लाइन है ये पैरेलल और बराबर भी होना चाहिए। मतलब कि इफ ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी हो, along with AD is equal to BC and AD is parallel to BC हो, तब जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा वो क्वाड्रिलेटर क्या कहलाएगा हमारा? इच एंगल इज 90 डिग्री। नो सुशांत, 90 डिग्री नहीं होता है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। अगर वो एंगल किसी पैरेललोग्राम का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ, ये भी कह सकते हो, आयुष ने बोला है कि सर अपोजिट एंगल इसका इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है जी? रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके कि चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब कि ए बी, ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो। पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम जिसके कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल along with AC is not equal to BD, मतलब डायगोनल जिसके इक्वल ना हो लेकिन पैरेललोग्राम वैसा पैरेललोग्राम ऑल द साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके कि चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री ना हो। along with diagonal bisect each other at 90 डिग्री। AC एंड BD जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ गया डिफरेंसेस? तो पैरेललोग्राम में यही होता है, क्या होता है कि भैया अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, सॉरी नॉट अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके कि एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो जितने भी रोम्बस होते हैं ना, वो रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस होगा चाहे नहीं भी होगा। क्लियर है? क्लियर ये है रिलेशन रोम्बस और पैरेललोग्राम का। रोम्बस में क्या होता है कि जो भी रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है वो जरूरी नहीं कि वो रोम्बस भी हो, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में ये नहीं कहता है कंडीशन कि आपके एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे कहता है क्या कि हमें प्रूव करना है कि भैया जो पैरेललोग्राम किसी भी सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम आप सर्कमस्क्राइब कर रहे हो, बना रहे हो, वो क्या होना चाहिए, एक रोम्बस होना चाहिए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम जैसा कुछ बना देते हैं। मान लो कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मैं एक सर्कल यहां पे बनाता हूं। मैं तो बना लूंगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूं। चलो ये थोड़ा सा इलिप्टिकल बन गया, लेकिन चलो तुम लोग मान लो कि ये एक सर्कल ही है। ठीक है जी। एक सर्कल के ऊपर में क्या है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, पैरेललोग्राम जो फॉर्म हुआ है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। हमने एक नाम दे दिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है। ए बी सी डी जो है, इसके जो साइड्स है ए बी बी सी सी डी एंड ए बी, इस सर्कल को कुछ पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ये पॉइंट का नाम मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? यहां तक तो सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है। तो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या बोला था मैंने कि इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होता है, लेंथ में इक्वल होता है। मतलब कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, एंड ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ये हो जाएगा। ए बी अपोजिट साइड्स, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। समझ में आ गया? यहां तक दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि किसी सर्कल पे क्या है कि चार एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो रहा है, टैंजेंट ड्रॉ कर रहा है। सपोज ए से एक टैंजेंट हमने ड्रॉ किया, क्या, ए एस और ए पी। बी से हमने टैंजेंट ड्रॉ किया बी पी एंड बी क्यू। सी से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे सी क्यू एंड सी आर। और डी से हमने टैंजेंट ड्रॉ किया डी आर एंड डी एस। तो ये जो आपस में होंगे, मतलब कि जो ए से जो भी टैंजेंट जा रहा है वो क्या है, ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी। ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। यही थ्योरम नंबर 2 यही कहता है ना। ओके, तो क्या लिखोगे आप नाउ, AP इज इक्वल टू एस। रीजन क्या है, हमने बताया था आपको, tangents on the circle from point A. Similarly BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। सेम रीजन, tangent on the circle from point A की जगह पे अब क्या हो जाएगा, B। इसके बाद CR is equal to at CQ from the point C, and the finally we have DR is equal to DS हो जाएगा। This is again from the point D। ये इस टाइप के क्वेश्चन एक हमने किया भी था। अब हम क्या करेंगे कि सबको हमने ऐड कर देना है। ये मान लो इक्वेशन नंबर जो भी है, आपको मन कर इक्वेशन डाल दो, नहीं तो रहने भी दो। अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देते हैं। तो आप जरा ऐड करके बताओ क्या होगा। अगर आप ऐड करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, LHS जो होगा वो क्या हो जाएगा, LHS AP प्लस
बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर होगा इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज क्योंकि हमें ए बी निकालना था, तो एपी प्लस बीपी, ध्यान देना एपी प्लस बीपी को हमने एक साथ ले लिया और सीआर प्लस डीआर को हमने एक साथ ले लिया। आरएचएस में क्या किया हमने, एएस, ठीक है, एएस प्लस डीएस को एक साथ ले लेते हैं, एएस प्लस डीएस को एक साथ ले लेते हैं, और दूसरा बीक्यू प्लस सीक्यू को एक साथ ले लेते हैं। एपी प्लस बीपी, गौर करना है यहां पे भाई, एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू व्हाट, एबी। एपी प्लस बीपी इज व्हाट, एबी प्लस सीआर प्लस डीआर, सीआर ये है और डीआर ये है, टोटल क्या हो जाएगा, सीडी। सो एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू, आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस में क्या हो जाएगा, एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस इज इक्वल टू व्हाट, एडी प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू इज व्हाट, बीसी। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हमने क्या किया कि इन चारों को ऐड करके थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज हमने ब्रैकेट में डाला हुआ है। एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू व्हाट, एबी। सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग, दिस इज द सीडी। सिमिलरली एएस प्लस डीएस इज इक्वल टू व्हाट, एडी, एंड बीक्यू प्लस सीक्यू इज इक्वल टू व्हाट, बीसी। अब एक चीज गौर करना आप लोग, क्या गौर करोगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे ए बी प्लस सी डी को क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए बी, क्योंकि सी डी भी क्या है, ए बी के बराबर ही है ना। सी डी जो है वो क्या है, ए बी के बराबर है, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। और आरएचएस में एडी को एडी रहने देता हूं, बीसी को हम एडी में कन्वर्ट कर देते हैं। कर सकते हैं क्या? ओके, नाउ एबी प्लस एबी इज व्हाट, 2 टाइम्स एबी, सो 2 टाइम्स एबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एडी, 2 गेट कैंसिल आउट। सो फाइनली आप देखोगे तो किसी पैरेललोग्राम के अगर एबी और एडी है क्या, एबी और एडी है क्या, ये एबी है और ये एडी है, मतलब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। पैरेललोग्राम का, ठीक है भाई, ठीक है, और किसी को दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, समझना, गौर करना। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, टेंशन नहीं। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ है? हमने क्या किया कि एलएचएस को एक साथ ऐड कर दिया, आरएचएस को एक साथ ऐड कर दिया। जब हमने एलएचएस को ऐड किया तो एलएचएस को ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर दिया। तो एपी प्लस बीपी, सीआर प्लस डीआर, एपी प्लस बीपी क्या बन गया हमारा, एबी बन गया, और सीआर प्लस डीआर हमारा क्या बन गया, सीडी बन गया। अब गौर कर सकते हो, सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, इस तरफ को ऐड करेंगे तो एडी प्लस बीसी बन जाएगा। चूंकि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया था। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। यहाँ पे जो ये जो सी डी था ना, इस सी डी को रिप्लेस कर दिया मैंने क्या, ए बी। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, थोड़ा बाद में समझने के लिए आसान होगा। इस सी डी के जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको ए बी में रिप्लेस कर दिया। दूसरा, ये जो बीसी था, फिर बीसी को भी क्या किया हमने, एडी में रिप्लेस कर दिया फ्रॉम फर्स्ट वाले से, बिकॉज एडी इज इक्वल टू बीसी। तो आप कह सकते हो कि बीसी ऑल्सो इक्वल टू एडी। तो अगर आप एलएचएस को गौर करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स एबी, और आरएचएस क्या होगा, 2 टाइम्स एडी, 2 गेट कैंसिल आउट, सो एबी इज इक्वल टू एडी। अब अगर एबी और एडी
ये ए बी है, कौन सा कलर यूज कर दूं, येलो कर देता हूं। ये टोटल क्या है, ए बी है, और ये टोटल क्या है, ए डी है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम को मैंने पहले ही बताया था, तो किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस ही फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, और सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। मतलब कि चारों साइड पैरेललोग्राम के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर चारों साइड इक्वल हो गए, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ, हेंस parallelogram ABCD is a rhombus, proved। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे कुछ एंगल के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है। रोम्बस जो है, रोम्बस समझ में आ रहा है कि रोम्बस में क्या है कि इस एंगल के बारे में कोई कंसीडर कोई भी इस या किसी भी एक एंगल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। लेकिन स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए कि इसके या तो डायगोनल, दोनों रोम्बस के डायगोनल जब सेम होते हैं तभी वो स्क्वायर होता है। ना ही हमें डायगोनल के बारे में कुछ बोला गया है, ना ही हमें इसके किसी भी पार्टिकुलर एंगल के बारे में कुछ बोला गया है। इस कारण से हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ना ही स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल होगा। लास्ट में है छोटे छोटे, मतलब कि थोड़े से लेंदियर क्वेश्चन है। लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी है, डोंट वरी। 12th जो है इस पूरे टेक्स्ट बुक नहीं, मतलब इस चैप्टर में जो है 12th क्वेश्चन नंबर 12 जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला वो थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है। तो 11th समझने में किसी को दिक्कत नहीं है? आप लोगों ने कॉपी कर लिया 11th? सबका हो गया? आज बहुत सारे रेगुलर बच्चे नहीं आए हैं। शिवांगी नहीं है, पीयूष नहीं है। चलो क्वेश्चन जरा रीड करो नेक्स्ट, 12th वन। आराम से आप लोग क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूं। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि ओडी जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, सच दैट द सेगमेंट बी डी, ठीक है, बी डी यहाँ पे बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी into which BCs were divided by the point of contact D are of the length of 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। जैसे कि मतलब कि फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि BD जो है वो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, CD क्या है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे डिवाइड किया गया है इन द गिवन फिगर। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक सर्कल है, इस सर्कल को क्या कर रहा है, ट्रायंगल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने के बाद जो लेंथ है, मतलब कि ये कुछ सी है और ये बी है, मान लो ये कुछ यहाँ पे टच कर रहा है भाई। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से इसका लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर।
तो आपसे पूछता है कि लेंथ फाइंड करके बताओ, ए सी एंड ए बी का लेंथ फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत? कैसे फाइंड करेंगे ये सेकेंडरी चीज है, क्या क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना बता दो भाई। नो सर, मतलब समझा नहीं, क्वेश्चन समझने में दिक्कत है या नहीं है? आ गया, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जरा गौर करना है यहां पे। आप लोग थोड़ी देर के लिए पेन होल्ड करके जरा समझना करना क्या है। ये ओडी दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब चूंकि सी से जो है सी डी और सी एफ क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल पे। तो जो सी डी का लेंथ हो जाएगा वही सी एफ का लेंथ होगा कि नहीं होगा? सी से सी डी सॉरी सी एफ एंड सी डी क्या है? टेंजेंट है ऑन सर्कल। तो ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इफ सी डी 6 सेंटीमीटर सो सी एफ इज व्हाट? आल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। And if BD, similarly, if BD is what? 8 centimeters, so B is what? Also equal to 8 centimeter. यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ हो तो पूछ सकते हैं। मैं रीजन नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद अपने से रीजन लिख देना। Why CF and CD are equal? ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें CF मिल गया 6 सेंटीमीटर, हमें B मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट AE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AF इज इक्वल टू X हमने मान लिया। AE जो है X, AF भी क्या है? X है। मान सकते हैं? मान लिया, ठीक है। जब आपने इसको मान लिया सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि सर आपका ए बी जो हो जाएगा वो ए बी क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा। एंड जो ए सी हो जाएगा वो ए सी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए सी इज व्हाट? x प्लस 6 एंड अलोंग विथ बी सी इज इक्वल टू व्हाट? 6 प्लस 8। हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे देखो, ए बी मतलब कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हमें मिल गया। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब मैं मान लेता हूं कि ये जो है यहां से यहां तक का लेंथ, ये मान लो ए है, ये क्या है? ये कुछ सी है, और ये क्या है? ये हमारा बी है। यहां इस तरीके से मान सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है यहां तक? ये मान लिया हमने कि ये ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। ठीक है, एबीसी हमें मिल गया। अब जैसे ही एबीसी मिल गया हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। एरिया कैसे निकाल रहे हैं? बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला यूज करके क्या कर रहे हैं? हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ पैरेलली हेरोन फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब कि ए इज व्हाट? 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बाई 2। सबको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा क्या? 2 टाइम्स 6 है, मतलब 6 प्लस 8 प्लस एक्स मिलेगा विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। एक्स प्लस 14 हमें मिल गया। हाँ, दिस इज द x plus 14 is the semi perimeter of the triangle ABC। तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चा वाला फॉर्मूला 9th ग्रेड में पढ़ा होगा, वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। S इज व्हाट? S इज सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का वैल्यू मिला हमें x प्लस 14। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए, ए मीन्स व्हाट? 14 इंटू एक्स प्लस, आप लोग 14 माइनस बी मीन्स व्हाट? x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6
और लास्ट x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ये बन जाएगा हमें x प्लस 14 इंटू 14 गेट कैंसिल आउट, मतलब इंटू x, ये x और x कैंसिल आउट, ये 8, और यहाँ भी x और x कैंसिल आउट, ये 6। ठीक है जी। तो ये मिल गया हमें क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द हेरोन फॉर्मूला से। एरिया ऑफ किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है भाई? अगर दिक्कत है तो पूछ लो, और अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो आप इसको अरेंज वगैरह कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो। तो मान लो कि किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा आप ध्यान देना, गौर करना यहां पे। अब मैं फिर से इसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया 3 अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करके और फिर उसको ऐड करके निकालूंगा। कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, जरा गौर करना है यहां पे भाई। ओके, चलो सबसे पहले मैंने क्या कर रहा हूं, मैं सी को ओ से ज्वाइन करा रहा हूं। सी को ओ से ज्वाइन करा रहा हूं, ओ को बी से ज्वाइन करा रहा हूं, ए को ओ से ज्वाइन करा रहा हूं। पैरेलली यहां पे एक एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक परपेंडिकुलर है, यहां पे ये एक परपेंडिकुलर है ना? क्योंकि जो सर्कल होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है। जो रेडियस होता है सर्कल का वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर। अब जरा गौर करना है यहां पे भाई, इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या ले लेंगे इसका, बेस क्या बीसी ले सकते हैं और हाइट क्या ओडी ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ओबीसी या बीओसी, ओबीसी बोलो या बीओसी बोलो, इस ये ट्रायंगल यहां पे, मतलब मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं एक ट्रायंगल, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। बीसी जो लेंथ है वो क्या है 14 है, और इसका जो हाइट है वो हाइट क्या है 4 है। तो मैं क्या इसके जगह पे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 14 इंटू 4। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस इज व्हाट x प्लस 6 इंटू 4, एंड फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा c, और c इज व्हाट x प्लस 8। अच्छा आप पूछ सकते हो कि सर आपने 4 क्यों लिया, क्योंकि जो रेडियस है ना वो रेडियस क्या है, ओडी भी रेडियस है, ओई भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, और ये रेडियस जो है वो टेंजेंट पे, मतलब कि एसी पे, बीसी पे और एबी पे क्या है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए सबका हाइट क्या हो जाएगा, सबका हाइट 4 ही होगा, इसलिए मैंने सबका 4 ही लिया है। क्लियर है? और अगर आपका इतना क्लियर हो गया है तो मुझे थोड़ा सा जगह दे दो। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, किन तीनों को, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, अगर इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल जो ग्रीन में बना हुआ है इसको अगर आप ऐड कर दोगे एक साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तीनों अगर छोटे छोटे ट्रायंगल को अगर आप ऐड कर दोगे, छोटे छोटे ट्रायंगल मतलब कि BOC AOC और AOB को ऐड कर दोगे, इसको
इसको और इसको, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो इसी का एडिशन क्या बनेगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत तो आप इतना पहले कर लो, इतना कर लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी क्या हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं थोड़ा सा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 8 प्लस बीओसी के लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, प्लस 28 प्लस 2 से ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 8 इंटू 6। यहां तक कर लो, यहां तक कर लो, क्योंकि इसके बाद क्या है ना कि मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं आप इसके बाद आपको बताऊंगा। कोई आदमी बढ़िया से इसको नोट करके रखेगा भाई, आप में से कोई आदमी इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि यहां से मैं प्रोसीड करने वाला हूं, ये पूरा का पूरा स्टोरी मैं नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, अब जोड़ के इक्वेट करना है, अब इसको ऐड करके क्या करना है, इक्वेट करना है। ये इक्वेशन बढ़िया से जरा नोट कर लेना भाई। क्योंकि इसके आगे ही मैं प्रोसीड करूंगा। और ऑलमोस्ट जगह भी खत्म हो चुका था। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर दिक्कत है तो। ये भी 6 था और ये क्या था, x था, ये x था, ये 8 हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रायंगल का एरिया बना था वो क्या क्या बना था, ये 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था। तो जो ट्रायंगल का एरिया था वो बन गया था हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6। यही था ना जी? क्या यही था ना? चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब में से 2 2 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 8। अच्छा, इसको मैं इस 8 में से इस 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2? 4 इंटू 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 मैं बाहर कर देता हूँ और इनसाइड x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 2 इंटू 6,
वो इसलिए क्योंकि ये 2 मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा था, मैं इसको कैंसिल कर दिया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये x है और ये x है, तो x प्लस एक्स इज व्हाट 2x। x प्लस एक्स इज व्हाट 2x। 6 प्लस 6 इज व्हाट 12। 8 प्लस 8 इज व्हाट 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 12। अब इस 12 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, इस 12 को क्या 4 इंटू 3 लिख के इसका 4 को बाहर कर देंगे तो 4 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 3। और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 8, 2 से 2 गेट कैंसिल आउट। सो x प्लस 14 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ स्क्वायर करके आंसर फाइंड करके बताओ क्या होगा भाई। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 3। करेक्ट। अब यहां पे क्या x प्लस 14 का स्क्वायर है, x प्लस 14 है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो। तो फाइनली हमें मिलेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। x को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। So 14 is equal to what 2x. So in short x is equal to what 14 by 2. 14 by 2 means what 7. x का वैल्यू मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर। तो when x is 7, so what is the length of AB? x plus 8. X plus 8 means what 7 plus 8. 7 plus 8 is what 15 centimeter. And AC is what x plus 6. X plus 6 means what 7 plus 6. 7 plus 6 is what 13 centimeter. 15 and 13 centimeter. 15 and 13 centimeter. नोट कर लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालना था। जैसे हमें x का वैल्यू मिल गया तो उससे हमें AB और AC भी मिल जाएगा। AB क्या हो जाएगा, AB इज व्हाट 15 सेंटीमीटर और AC इज 13 सेंटीमीटर। आराम से नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। आराम से, अब टाइम लेके आराम से नोट कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। हो गया अरुणिमा? चलिए ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है सर्कल चैप्टर का, इसको भी हम लोग आराम से कर लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, ये इतना लेंदी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना जरा।
Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtending a supplementary angle at the center of the circle। मतलब कि अगर आप कोई सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, ये मान लो एक हमारा सर्कल है, क्या कर रहे हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बना दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो आप। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, ये सर्कल है। कह रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब कह रहा है आपसे कि अपोजिट साइड कहने का मतलब कि ये अपोजिट साइड जो है ए बी जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ए बी जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये एंगल फॉर्म कर रहा है ए बी, और इसके अपोजिट जो साइड है मतलब कि जो सी डी है, सी डी जो यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। मतलब कि सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल हैज टू बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। या तो चाहो तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि ये एक एंगल है और ये एक दूसरा एंगल है। तो हमें अगर यहां पे गौर करो तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें यही प्रूव करना है ना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? जो कुछ भी आपसे पूछ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि उन दोनों का जो सम होगा, जो एडिशन होगा, वो एडिशन क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो अपोजिट साइड मतलब कि ए बी और सी डी जो है सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा, एक ए ओ बी करेगा, दूसरा सी ओ डी करेगा। तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और नहीं तो AO, because AD and BC are also opposite sides. तो AD is what? Make an angle of what? AOD. BC क्या कर रहा है? BOC एंगल फॉर्म कर रहा है। तो this has to be equal to 180 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए, तो अगर यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आ रहा हूं क्वेश्चन में। क्या कर रहे हैं, यहां पे परपेंडिकुलर सब पे ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कुछ P मान लो, इसको P मान लो। ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो इसको Q। तीसरा ये है अनदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये R मान लो, और एक इसको मान लो S मान लो। मान सकते हैं? क्योंकि सारे के सारे क्या, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आप लोग जरा ध्यान दोगे तो ये क्या क्वेश्चन 9th जो है, इसी में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अब यूज करने वाला हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट, जरा गौर करना है यहाँ पे। इन ट्रायंगल मैं एक प्रूफ कर देता हूं, उससे क्या है कि सबको एक साथ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, AOP ये ट्रायंगल है और AOS क्या है, ये ट्रायंगल है।
मैं सारे एंगल जो यहाँ पे देखो, सेंट्रल एंगल जो है ना, इन सबको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्योंकि वो क्या होगा, आसान होगा। ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है और ये 8 है। क्या किया हमने, सारे सेंट्रल एंगल को हमने एक नाम दे दिया, नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 मतलब ये एंगल ओनली, 2 मतलब ये, 3 मतलब ये, 4 मतलब ये, 5 मतलब ये, 6 मतलब ये, 7 मतलब ये, 8 मतलब ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं भाई? कोई कुछ बोलेगा? समझ में आ गया? क्या किया, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल पे हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया। क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को क्या कर रहा है, पॉइंट पी क्यू आर एस पे टच कर रहा था। टच कर रहा था मतलब कि उसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी बी सी और ये सब के सब क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा था कि जो एंगल जो अपोजिट है, जो एंगल क्या कहते हैं सेंटर पे जो फॉर्म करेगा वो क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब कि वी नीड टू प्रूव ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप कह सकते हो कि ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी ओ डी ऑल्सो। दूसरा, ए ओ डी प्लस बी ओ सी भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले सारे एंगल्स का नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब मैं आता हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ एस, ये ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में, ठीक है भाई, और इस ट्रायंगल में। अच्छा, ए पी इज इक्वल टू क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए एस है। क्यों है, हमने 9th क्वेश्चन में सब डिस्कस किया था। क्यों है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन द सर्कल। ए क्या है, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे क्या हो रहा है, वो टेंजेंट है। ओ ए इज ओ ए, सॉरी ओ, मैंने ए पी डाल दिया, ये ओ पी ओ ए होगा। सेंटर तो वो है ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, क्या हो जाएगा, रेडियाई of same circle. So therefore we can say that triangle AOP is congruent to triangle AOS by SSS. तो अगर ऐसा कुछ कहानी बन रहा है तो आप कह सकते हो कि सर आपका एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? या इसके पहले अगर मन कर जाए आपका कि ये ना लिख के थोड़ा सा कुछ और लिख ले, तो आप लिख सकते हो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, और इसके बाद आप ये एंगल ला देना। सिमिलरली क्या हम बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू क्या, एंगल 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अलग अलग ट्रायंगल में अगर आप जाओगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, एंगल ट्रायंगल BOP एंड BOQ। इसके लिए COQ एंड COR, इन दोनों के लिए DOR एंड DOS। तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा जी, ये मिलेगा कि नहीं? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? चलो नोट कर लो। अब इसके बाद मैं प्रोसीड करता हूं। नाउ ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, 6 है, 7 और 8 है, अगर मैं इन सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं
तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो होता है सर्कल का वो क्या होता है, 360 के बराबर होता है। ओके, so therefore we can say that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to what, 360 degree। हाँ, लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा पेयरिंग कर रहा हूं, क्योंकि हमें प्रूव करना है ये एओबी होता क्या है, एओबी जो होता है वो होता है एंगल A1 और एंगल 2 का मिश्रण। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इन सबको एक जैसा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक साथ डाल दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक साथ डाल दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 को एक साथ डाल दो, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 को एक साथ डाल दो। ठीक है, अब ये जो है इसको कुछ इक्वेशंस अगर आपने माना होगा तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, और ये पूरे के पूरे इक्वेशन 2 3 4। तो एंगल 8 के लिए क्या मैं एंगल 1 यूज कर सकता हूं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 फ्रॉम फर्स्ट। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 8 है, तो एंगल 8 के लिए क्या मैं एंगल 1 यूज कर सकता हूं, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1। एंगल 2 को एंगल 2 रहने देता हूं, एंगल 3 को फिर से क्या, एंगल 3 के जगह पे क्या मैं एंगल 2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, दिस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हम एंगल 2 लिख सकते हैं। अपोजिट एंगल के लिए 5 और 6 चाहिए, तो 5 और 6 चाहिए, तो 4 को, बिकॉज 4 इज इक्वल टू व्हाट 5, तो दिस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 5। और फाइनली एंगल 6 को क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 6 ही, और एंगल 7 को भी एंगल 6। कहां से लिखा, 1 2 3 4 से। आप यहां पे चाहो तो एक ब्रैकेट डाल के फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 से हमने कर दिया। अब जरा देखना है यहाँ पे, अब गौर से देखना क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360/2 मीन्स 180 डिग्री। गौर करोगे तो दिखाई देगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना सर जी, वो ये एंगल है, और ये एंगल है क्या, ये एंगल है एंगल AOB है, और 5 प्लस 6 जो है वो क्या है, ये एंगल है, और ये एंगल होता क्या है, हो जाएगा AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो नोट कर लो, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो इसके बाद। सिमिलरली अगर चूंकि ये और ये 180 के बराबर हो गया, तो बचा हुआ दो एंगल भी क्या होगा, उसका भी सम 180 के बराबर ही होगा ना, बिकॉज टोटल सम क्या है, 360 है। सो सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आप नोट कर लेना इसको।
आप सबने नोट कर लिया इसको? सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जगह तो है नहीं, यहीं पे डाल देता हूं मैं। तो ये प्रूफ हो गया। यस, सबका हो गया। चलिए, तो आज हमारा सर्कल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे।